दोस्तों, आज हम रामतार ताकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से मिलाते हैं आपको। आज हम इनके ऑफिस में आए हैं और इनसे बात करेंगे कि कैसे एक तैयारी करनी होती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के लिए, क्या पढ़ना होता है। अभी इनकी ड्यूटी मावली तहसील उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सर, आप बताइए प्लीज़ बच्चों को कि कैसे क्या पढ़े कंटेंट, जो कि एक पूरा मतलब सिलेबस कवर हो जाए कम टाइम में, और बच्चे कंफ्यूज ना रहे कि इधर उधर भागे नोट्सों के पीछे, वो पढ़े किताब वो पढ़े। तो सर, आप इनको क्लियर कर दीजिए कि क्या मैटर सफिशेंट है। सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए। मेन चीज़ वो होता है कि मैं क्या पढ़ूँ, किस में से क्या क्वेश्चन आएंगे, उसका मेन कन्फ्यूज इसी में रहता है कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए। तो बंदे को सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए उसको 3 बुक पढ़नी होती है, जिसमें से 11th और 12th की बुक, जिसमें से अपने पास में ये बुकें हैं सर। एक तो 11th की बुक है सर, इसको 11th की बुक को पढ़ना जरूरी है। लोग ऐसे समझते हैं कि मैं गाइड पढ़ रहा हूँ, गाइड में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। गाइड से सिलेक्शन नहीं होगा, दिमाग खोलने के लिए या थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। बिल्कुल। तो सर, इसको थ्योरी पढ़ने के लिए 11th की बुक पढ़ो। एक पढ़ो सर 12th की बुक। जो बंदा तैयारी कर रहा है उसको 12th की कृषि विज्ञान की बुक पढ़नी होगी। तो ये होगी एग्रीकल्चर के लिए 2 बुकें 11th और 12th की। एक उसको पढ़नी पड़ेगी सर, एक एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, थोड़ा नॉलेज लेने के लिए उसको पढ़ना होगा। नेमराज सुंडा बुक आती है एग्रीकल्चर की, उसका नाम है एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। राइटर है इसका नेमराज सुंडा। इस हिंदी की बुक है सर, ये अच्छी बुक है। इन तीनों बुक पढ़ लेंगे ना तो बंदे का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और किसी में पढ़ने की जरूरत नहीं। मार्केट में हजारों गाइड आती है, कोई पढ़ने की कोई वो नहीं। क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के सर 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन सिर्फ एग्रीकल्चर के आते हैं, यानी कहने का अर्थ हो गया 60% एग्रीकल्चर अपना वैल्यू रखती है इसमें। 3 बुकों में से 3 बुकों में से एग्रीकल्चर, इनके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। चाहे कोई गाइड ये कहता नहीं कि गाइड वाले कहते हैं कि मेरी गाइड में से इतने क्वेश्चन आएंगे। इन 3 बुकों के अलावा सबसे पहले तो मैं कहूंगा 11th और 12th की बुक पढ़े, उसके बाद में पढ़े नेमराज सुंडा। इन बुक के अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़े। ठीक। ये जीके के लिए सर मैं बताना चाह रहा हूँ। जीके के लिए मैंने सबसे पहला पढ़ा था, ये सिकवाल की बुक है मानचित्रावली, जो अच्छे तरीके से समझा रखी है बुक राजस्थान जीके को। यानी कहने का अर्थ हो गया, इस बुक में ये बता रखा है कि गागर में सागर। बिल्कुल। ये लोगों को ऐसा लगता है कि ये छोटी सी बुक है, इसमें से क्या आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा। पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बुक अगर बंदा पढ़, जिसको इस बंदे को पढ़ने के लिए ये बुक पढ़ लिया और उसकी क्लियर हो गई, तो ऐसे समझो उस बंदे का सिलेक्शन है। ये गागर में एक सागर का काम करती है। यानी इसमें चीजें ऐसी समझा रखी है, राजस्थान का डायग्राम बना के, डायग्राम में कि ये चीज यहाँ है, तो बंदे के जल्दी समझ में आ जाती है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर जीके पढ़ना हो तो इस बुक से पढ़े, क्योंकि इसमें अच्छा कंटेंट है और अच्छी बुक है। इसके बाद में क्वेश्चन कितने आते हैं सर? जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं सर, 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अच्छी बुक ये है सर। फिर इसके बाद में मैंने ये पढ़ने के बाद में एक मुंबल के पब्लिकेशन के नाम से एक बुक आती है ना, ये ऑल राजस्थान एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो बुक है मुंबल पब्लिकेशन के नाम से मार्केट में मिलती है। जो लास्ट के 2 महीने बचते हैं ना, उसमें या 1 महीना हो जिनके पास में, तो इनके आए हुए क्वेश्चन अपने सिलेबस के हिसाब से टॉपिक निकाल के आराम से, वो 50-100 क्वेश्चन रहते हैं आए हुए एग्जाम के, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा सर। जो क्वेश्चन है ना आए हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। तो राजस्थान जीके इससे क्लियर हो जाएगा, ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2 बुक हो गई, एक तो सिकवाल की मानचित्रावली हो गई, दूसरी मुमल होगी। इसमें से राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आती है सर हिंदी। हिंदी इसके अंदर अपना वेटेज रखती है 15 क्वेश्चन सर, 15% हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बुक पढ़ी थी, हिंदी की व्याकरण बुक आती है, जो सरकारी स्कूलों में मिलती है, 9th क्लास से 12th क्लास तक की होती है, जिसमें हिंदी व्याकरण होती है। तो इसमें नियम, तो इससे पढ़ा था मैंने, जो नियम होते हैं ना वो इस बुक से पढ़ा था, क्योंकि इसमें उदाहरण कम दे रखे हैं। तो नियम मैंने अपने नियम इससे क्लियर किए थे। ये बुक है व्याकरण की या हिंदी की, तो इसके द्वारा मैंने नियम पढ़े थे। और इसमें क्या होता है, हिंदी के अंदर उदाहरण निकालने होते हैं, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग होते हैं ना, तो उनके उदाहरण निकालने के लिए मैंने राघव प्रकाश बुक पढ़ी थी। तो राघव प्रकाश में से जितने भी उदाहरण थे पूरे उदाहरण निकाला था मैंने, और इनके द्वारा मैं आराम से एग्जाम फाइट कर सकता। कोई बंदा ज़्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने शॉर्ट में 3 चीज़ें बताई है कि अगर बंदा एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता है तो 11th और 12th की बुक पढ़ो, उसके बाद में नेमराज सुंडा पढ़ो। अगर जीके पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले पढ़ो मानचित्रावली, सिकवाल की मानचित्रावली आती है वो, उसके बाद में मूमल पब्लिकेशन के नाम से कोई क्वेश्चन बुक आती है वो पढ़ो। ये मूमल पब्लिकेशन ये बुक है।
इसके बाद में हिंदी पढ़ लो, हिंदी की व्याकरण की बुक आती है जो 9 से 12 तक होती है। उसके बाद में ये राघव प्रकाश पढ़ लो। ये चीजें बंदे को सबसे पहले तैयारी करने से पहले, बंदा कोई तैयारी कर रहा है, सबसे पहले उसको सिलेबस निकालना चाहिए। अपने पास में सिलेबस स्टार्टिंग में रखो, फिर उसके बाद में तैयारी करो। ये चीजें होती है सर। ठीक है सर। दोस्तों, फिर इन्होंने आज आपको बताया कि कैसे क्या पढ़ें, ये सब बात बुक के आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो सर इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर।